न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। मेरे साथ हैं एम्स भोपाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ डॉक्टर अजय सिंह। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आप पहली बार एमपी लाइव न्यूज़ पर आए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला सवाल तो मेरा यही है और उसको लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी भी है लोगों में कि ड्रोन के द्वारा दवाई वितरण शुरू होगा, तो ये क्या है, कैसे होगा? देखिए, ये एक नई शुरुआत एम्स भोपाल करने जा रहा है और सेंट्रल इंडिया में हम लोग पहली बार ये प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने एक पीएससी को यहाँ पे चिन्हित किया है और उस पीएससी पे हम लोग यहाँ से ड्रोन को उड़ाएंगे। एक हफ्ते में 6 दिन, सुबह और शाम 2 बार हम लोग प्रयास करेंगे। और उसमें जैसे मरीजों को ब्लड चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, इमरजेंसी ड्रग चाहिए, वैक्सीन है, एंटी स्नेक यदि सांप का काटा हुआ कोई मरीज है उसको रोकने के लिए है, इस प्रकार की चीज़ों को वो लेके यहाँ से जाएगा। उस पीएससी पे ड्रोन उतरेगा और वहाँ दवाइयों को 10 से 15 मिनट के दूरी 10 से 15 मिनट समय में ही उस दवाइयों को वहाँ पहुँचा देगा। और क्योंकि वो ऐसी ट्राइबल एरिया में स्थित है क्लिनिक, जो कि नॉर्मली यदि हम बाई रोड जाएं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय हमको वहाँ पे लगेगा, और जब बारिश का समय होता है या बाढ़ का समय होता है पहुँचना और भी मुश्किल होता है। तो एक ये नई शुरुआत है और बदले में वहाँ से मरीजों की जो जांचें हैं, जैसे ब्लड की जांच हुई या कोई उनकी और कोई कोई चीज़ की जांच है यूरिन की, वो यहाँ लेके आएगा। तो मरीज़ को इन जांचों के लिए अब उन ट्राइबल एरिया से यहाँ आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पीएससी को थोड़ा-सा और सरल भाषा में समझा दीजिए कि पीएससी क्या होता है? और दूसरा कि जो ड्रोन है उसकी रेंज कितना हम एरिया कवर करेंगे उसमें? देखिए, शुरुआत में करने के लिए एरिया जो पीएससी को अपनाया है वो 50 किलोमीटर हुँ, दूर पे है। 2 प्रकार के ड्रोन्स आते हैं। एक आते हैं कि जो कि नाइट में भी काम कर सकते हैं और एक ऐसे आते हैं जो सिर्फ़ डे में करते हैं। हुँ। शुरुआत करने के लिए हमने सिर्फ़ जो डे टाइम में ड्रोन चलने वाले हैं, हमने उन्हीं को रखा है। तो ना रात में हम ये सेवा हम लोग नहीं दे पाएँगे। अभी नहीं दे रहे हैं या कभी भी नहीं? नहीं, नहीं, अभी नहीं दे रहे हैं, अच्छा, शुरुआत में पहला प्रयोग। फ़ेज़ जो है। हाँ, पहली फ़ेज़ में जो प्रयोग है हमारा। जी। और इसमें हम लोगों ने उच्च पीएससी से और अपने यहाँ से ऐसे स्टाफ को आइडेंटिफ़ाई किया है, हुँ, जो कि सामान जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 केजी दवाइयाँ हम वहाँ पहुँचा सकते हैं। ठीक है। तो उनको कैसे लोड करेंगे, अनलोड करेंगे, कैसे पैक करेंगे, उसके लिए 10 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग है, जिसके लिए हम यहाँ से 2 लोगों को और उस पीएससी से 2 लोगों को दिल्ली भेज रहे हैं, ठीक है। अपने खर्चे पे, और वो वहाँ पे रुक के पूरी चीज़ों को सीखेंगे। हुँ, और तो इस प्रकार से ये एक ऐसी शुरुआत होगी, यदि सक्सेसफुल हुई, हुँ। तो हम एक हब बन जाएँगे। एम्स भोपाल जो है वो एक हब बन जाएगा और डिफरेंट पीएससीज़ के लिए यहाँ से उड़ेंगे और वहाँ से वापस आएँगे। ये सेवाएँ कब से शुरू होंगी? ये हमारे जो है वो ट्रायल हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हुँ। और पूरी तरीके से जो कमर्शियल हमें शुरू करना है उसमें अभी 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। ये कैसे डिसाइड होगा कि सर पहले कहाँ पे सर्विसेज़ दी जाएगी या किन केसेज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी? हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है पीएससी को, हुँ, और उस पीएससी को हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसा स्टेशन हमारा ड्रोन स्टेशन यहाँ बन रहा है, हुँ। उसी प्रकार का एक स्टेशन जो है वो वहाँ पे भी हम लोग बना रहे हैं। तो अभी सिर्फ़ शुरुआत करने के लिए एक ही पीएससी को हम लोगों ने देखा है। 3 महीने का जब हम लोग काम कर लेंगे तो उसके बाद नए पीएससीज़ को हम लोग उस पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो जो शुरुआत है वो रायसेन से कर रहे हैं? हम लोग गौहरगंज नाम की एक पीएससी है जो कि काफ़ी अंदर ट्राइबल एरियाज़ में है, जी। उसको हमने अपनाया है। सर एम्स को लेके कुछ मिथ हैं, भ्रांतियाँ हैं, उसको लेकर भी मैं आपसे बात करूँगा। ज़्यादातर लोगों को सर ऐसा लगता है कि एम्स में एडमिशन जो प्रोसीजर है वो बहुत लेंथी और टीडियस है, तो उसके बारे में? हुँ, जो आपने मिथ बोला वो कुछ समय पहले मिथ नहीं था, सच्चाई थी। हुँ, पिछले 1 साल में हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं और आम जनता को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब आपको लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको ना सिर्फ़ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं,
बल्कि आपकी की हुई जांचें और आपकी रिपोर्ट्स भी आपके घर पे मिलेंगी। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम लोगों ने 50 पीएससी को अपने ई कंसल्टेशन के माध्यम से जोड़ा है, जहाँ पे डॉक्टर्स अपने मरीजों को हमारे स्पेशलिस्ट से वहीं पे जो है सलाह ले सकते हैं। हमने ई आईसीयू सुविधा शुरू की है। ई आईसीयू का मतलब है कि हमारा ऐसा आईसीयू के मरीज जिसको बाहर से हमारे यहाँ भेजना भी मुश्किल है, उसमें भेजने के बजाय हमारा यहाँ का जो कंसल्टेंट है वो वर्चुअली ओपिनियन देगा, जिससे कि जहाँ पे भी वो भर्ती है तो वहीं पे उसका इलाज हो जाएगा बिना यहाँ पे आए हुए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हमने शुरू की हैं जिसमें मरीज़ का रजिस्ट्रेशन और उसको जो लंबी लाइन का जो डर आप बता रहे हैं वो अब ख़त्म है। हमने एक अपने वेबसाइट पे यदि वो विज़िट करें तो लाइव रखा है बेड पोजीशन कि कितने बेड खाली हैं, किस वार्ड में, किस प्रकार के। तो यदि डॉक्टर उसको देख के यदि रेफ़र करे तो जो एक वापिस करने के एक वो होता है कि हमें मरीज़ बेड नहीं है और हमें मरीज़ को वापिस भेजना है, तो उसको भी हम लोग बच सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ हमने शुरू की हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन का नाम एक बार आप बता पाएँगे ऑडियंस? एम्स भोपाल ऐप और एम्स भोपाल की वेबसाइट जो है, सिर्फ़ एम्स भोपाल आप भरेंगे, तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। उसी में आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको निकल आएगा। एक और सर जनमानस में बात ये है कि एम्स जो है वो रिसोर्सफुल लोगों के लिए है, जिनके जो रिसोर्सफुल है उनको तो जगह मिल जाती है, चीज़ें भी उनके लिए ईज़ी हो जाती है। आम आदमी को तो यहाँ पे बहुत लंबा-लंबा भटकना ही पड़ता है अंदर इतने बड़े प्रेमाइसेस में। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मेरा मेरा आपको ये बताना है कि 1 साल पहले यहाँ पे लगभग 1800 से 2000 मरीज़ प्रतिदिन ओपीडी में देखे जाते थे। आज ये बढ़ के 4,500 से 5,000 हो गए हैं। तो यदि सिर्फ़ रिसोर्सफुल पर्सनों के लिए होता तो ये ऐसा नहीं होता। हमारे पास ना सिर्फ़ एमपी के मरीज़ भोपाल के नहीं, एमपी से आ रहे हैं, सिर्फ़ एमपी से नहीं, राजस्थान, झांसी तक के यूपी से भी मरीज़ आ रहे हैं, झारखंड के मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ रिसोर्सफुल के लिए या आपको सिफ़ारिश लगानी पड़ेगी, ऐसा मैं नहीं मानता ये सिर्फ़ हूँ। उनके लिए नहीं सर, उनके लिए आसान है थोड़ा। नहीं, उनके लिए आसान हुँ। होता है यदि आपको ज़रूरत है तो नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी हम लोगों ने शुरू की है। इसका मतलब ये है कि हम आपसे ये तो वादा नहीं करते कि हर मरीज़ को हम अपने यहाँ बिस्तर दे देंगे, क्योंकि बिस्तर की संख्या हमारे यहाँ कम है। हमने 960 बेड की जो हमारी फैसिलिटी हमें सैंक्शन्ड है, उसको बढ़ा के हमने 1260 हुँ। बेड मतलब 350 बेड हमने बढ़ा दिए। हमने आईसीयू के 30 बेड बढ़ा दिए। बच्चों के इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने 10 बेड की बच्चों की इमरजेंसी अलग से हमने की। हमारे पास 24 ऑपरेशन थिएटर हैं, 24 के 24 हमने शुरू कर दिए। जी। हमारे यहाँ जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज़ हैं वो 24/7 चलती हुँ। हैं। जिसकी वजह से जो हम लोगों का जो वेटिंग पीरियड था, वो वो कम हो बहुत कम हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि है, लेकिन क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो मरीज़ की संख्या बढ़ रही है, तो वो एक दौड़ है संख्या के और सुविधाओं के बीच में, उसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सफल हों। सब ऑप्टिमल यूज़ की भी बात होती है कि एम्स के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, लेकिन कई बार कई डिपार्टमेंट्स में लोग नहीं होते हैं। कई बार ऐसे भी लोग आए हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत थी या दूसरी जाँचों की, मशीन भी अवेलेबल है लेकिन आदमी नहीं है। आपने सही बोला, आज से कुछ साल पहले ऐसी था कि हमारे यहाँ कम से कम जैसे कार्डियोलॉजी है, हुँ। नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो थे वो बंद पड़े थे। हेमेटो ऑन्कोलॉजी है, मतलब ब्लड का कैंसर का डिपार्टमेंट जो था वो बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमने पिछले 1 साल में 135 डॉक्टर्स जो हैं नए अपॉइंट किए हैं। हमने 1300 से ज़्यादा स्टाफ टेक्नीशियन को अपॉइंट किया है। हम लोग 24/7 पीपीपी मॉडल पे डायलिसिस शुरू करने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ डायलिसिस जो है वो सारे मरीजों को जिनको होता है
उनको हम लोग जो पहली बार होता है वो अपने यहाँ देते हैं। उसके बाद हम उनसे कहते हैं कि हम सबको नहीं दे पाएँगे, तो आप अपने जहाँ पे भी आप हैं उस वहाँ पे के किसी जिला अस्पताल में या वहाँ पे आप करा सकते हैं। लेकिन यदि 24/7 हमने पीपीपी मॉडल पे, जो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-6 साल महीने में मैं पूरा कर लूँगा, तो हमको किसी भी मरीज़ को बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है। कैथ लैब हमारे यहाँ 24/7 सर्विसेज़ भी हम लोग 5 महीने में ही हमारा है। तो कोई भी चीज़ हो, कैंसर के लिए हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमारा मरीज़ भर्ती है, इसी जनवरी में हो जाएगा। तो अब हमारे पास ना तो सुविधाओं की कमी है, ना हमारे पास पैसे की कमी है, ना विल पावर की कमी है। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में मरीज़ों का इलाज करेंगे, लेकिन तब भी हर मरीज़ को इलाज में यहाँ आने से पहले अ, ये देख लेना चाहिए कि सुविधा है उसको और ज़रूरत है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ यहाँ पे आ जाते हैं जिनकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, जो कहीं पे भी पेरिफेरी पे अपना इलाज करा सकते हैं, उनको एम्स आने से बचना चाहिए। वो कैसे बचेंगे सर? वो इसमें बचेंगे कि हम लोगों ने जो मैंने आपको बोला कि हमारे पास वेबसाइट पे लाइव बेड्स की अवेलेबिलिटी की लोके रहती है, लाइव रहती है वो हमेशा। रूरल एरिया के लोग हैं सर, वो वेबसाइट और नहीं, एप्लीकेशन ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते। नहीं रूरल एरिया के हैं तो वहाँ आस-पास सीएससी, पीएससी आपकी हैं। जो जो एमपी गवर्नमेंट है उनकी सीएससी, पीएससी जिला अस्पताल हैं। यदि आप जिला अस्पताल या सीएससी, पीएससी के माध्यम से आप डॉक्टर्स को मिलें पहले, तो वो खुद मरीज़ को यहाँ पे नहीं भेजेंगे डॉक्टर्स। और 50 पीएससी जो हमारे साथ ई कंसल्टेशन में जुड़ी हुई हैं, उनके मरीज़ों को तो यहाँ आने की आवश्यकता वैसे ही नहीं पड़ेगी। और यदि आप सीधे सारी जो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटीज़ हैं, उनको बाईपास करते हुए यहाँ आएँगे, तो जो सरकार, जो एमपी गवर्नमेंट ने इतनी सर्विसेज़ शुरू की हैं, वो सब ऑप्टिमल यूज़ होगा। और ये भी हमको मानना पड़ेगा और जनता को समझना पड़ेगा कि जो भी एम्स में जो सुविधाएँ हैं, वो सुपर स्पेशलिटी टर्शरी सेंटर है ये। हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तरीके से काम नहीं कर सकते। तो हम लोगों को ये डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि हमारा मैंडेट जो है, वो ऐसी इलाज को है जिसके लिए पहले लोग दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ जाया करते थे। हमें वो इलाज एम्स में ही, भोपाल में रह के ही मिल जाए। तो छोटे-मोटे इलाज के लिए, जैसे मैं हमेशा एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पीएससी पे भी हो सकती है, सीएससी पे भी हो सकती है। हम उसको एनकरेज नहीं करते हैं। हम उनको एनकरेज करते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस जिसमें हैं। उसके लिए हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी हम कहते हैं, उसके लिए पूरा वार्ड हमने बनाया है नया। उसके लिए लेबर रूम हमने लगाया है। हमने 2 ओटी नए शुरुआत किए हैं ऐसे मरीज़ों के लिए। उनके लिए हम लोग करते हैं। यदि सारी डिलीवरी हमारे पास आने लगेंगी, तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि हम उन मरीज़ों को जिनको वास्तव में ज़रूरत है हमारी, शायद वो कहीं पीछे रह जाएँगे। बिल्कुल ठीक बात है। अल्टरनेटिव मेडिसिन के फील्ड में क्या कर रहे हैं हम सभी? देखिए, हमारे यहाँ पे जो आयुष विभाग है, उसमें 5 विधाओं के मेडिकल ऑफ़िसर्स हैं। हम लोग इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्लिनिक हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें मॉडर्न मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं और आयुष के जो डॉक्टर्स हैं, वो एक छत के नीचे एक ही चैम्बर में बैठते हैं। रोज़ वो 2 बजे से 4 बजे के बीच में होती है। ओपीडी से मरीज़ों को वहाँ से रेफ़र किया जाता है इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसमें आयुष की उनको आवश्यकता है, या आयुष के मरीज़ों को जिनको जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, स्किन के मरीज़ हैं, जिनको दोनों का मिला हुआ इलाज है, तो हम लोगों ने ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन शुरू किया है। और हमने सिर्फ़ यही नहीं, आयुर्वेदा में मरीज़ को भर्ती करने के लिए हमने बेड्स की भी व्यवस्था की है। और पंचकर्मा लीच जो होती है, जोंक, उससे उसकी विधि को भी हम लोगों ने यूनानी पद्धति से हम लोग इलाज कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत कम ऐसे एम्स होंगे जिसमें हम लोगों ने जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन काउंटर भी आयुर्वेदिक दवाइयों को देने के लिए हमारे पास है, वो जहाँ ऑथेंटिक और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ आयुर्वेदा में, वो उनको यहीं पे मिलेंगी। वो भी हमने शुरुआत किया है। एम्स भोपाल में सर कई बार बहुत जटिल काम हो जाते हैं, जटिल सर्जरी हैं जो सक्सेसफुली हो गई, जो कि बेंचमार्क बन गई, कभी नहीं हुई सेंट्रल इंडिया में।
लेकिन वो जनता तक उस तरीके से पहुँच नहीं पाती है। कुछ बहुत रिमार्केबल काम भी आप लोग करते हैं बीच-बीच में, उसके लिए कुछ आपकी उसके लिए हम लोग आपकी मदद वो तो हम तो हैं ही सर हम आपकी उसमें। मदद लेते रहेंगे जी। और ज़्यादा अच्छे से मदद लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो भी प्रयास हैं उनको जनता तक हमारे संदेशों को जनता तक पहुंचाएंगे। हो सकता है कि हमारे पास इस मैंने आपको बोला कि लगभग 65-68% पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है। तो हमारे डॉक्टर्स हो सकता है थोड़ा-सा बिज़ी रहते हों, जो इस तरीके की चीज़ों को हम आप तक नहीं पहुँचा पाते, लेकिन आपकी बात को मैं ध्यान रखूँगा और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि हर अच्छी चीज़ को हम आप तक पहुँचाएँ। एनवायरनमेंट के लिए भी आपका एक इंटरनल विंग है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करता है, उसके बारे में भी बताएँ? एनवायरनमेंट में मुझे बहुत खुशी है 2-3 चीज़ों को मैं बताने के लिए कि जब आप एम्स में आए होंगे, तो जितने भी पोल्स हैं सब पे सोलर लाइट्स की व्यवस्था हमने शुरू की है। जितनी भी बिल्डिंग्स पे छत है, उस पे पूरे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। जो हमारे गाड़ियों को खड़ी होने के लिए पार्किंग की शेड्स हैं, उस पे भी हमने सोलर लगाए हैं। और हमारे यहाँ पे जितना भी खाली एरिया है, उसमें हॉर्टिकल्चर कमेटी हमारी है, जिसमें कि हम लोग पेड़-पौधों को नए पेड़-पौधे लगाने के प्रयास में हैं, जिससे कि हमारा जो एम्स का जो कैंपस है, वो ग्रीन हो, हेल्दियर हो। हमने मरीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैटरी ऑपरेटेड जो वो हैं व्हीकल्स जी। वो हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किए हैं। और हम मरीजों को कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्टैंड है, स्टैंड के बाद उनको फ्री सर्विस मिले बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की और उनको ले जाके आईपीडी में या ओपीडी में जहाँ भी उनको जाना है वो मिले। तो ये सब छोटे-छोटे प्रयास हैं जो वातावरण को हम लोग और अच्छा करेंगे। एक चीज़ जो मुझे 24 में करना है कि जो हमारे जनरेटर हैं, उनको हम लोग गैस में कन्वर्ट कन्वर्ट करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे डीज़ल पे डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए। मेडिकल वेस्टेज के लिए भी कुछ? मेडिकल वेस्टेज के लिए तो वो तो एक कंपल्सरी चीज़ है जो कि नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग करते हैं। उसके लिए एक एजेंसी को हम लोगों ने आइडेंटिफ़ाई किया है जो ले जाके प्रॉपर वो करता है। उसके बिना तो हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता, तो वो तो चल ही रहा है। अभी आपके टेन्योर में लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये आपसे, अभी आपके टेन्योर में आप क्या चाहते हैं इस साल और क्या हो? हम चाहते हैं कि एम्स भोपाल जो खोई हुई साख है, वो वापस मिले। जो मरीजों में, आम जनता में और आप लोगों में जो विश्वास कुछ कम हो गया था कुछ समय पहले, वो सब विश्वास वापस आ जाए। मरीजों को लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े। इमरजेंसी में कोई भी मरीज़ आए, उसको हम लोग भर्ती करें या इलाज प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ 5 दुकानें मैंने नई मेडिकल शॉप्स खोली हैं, जिसमें अच्छी गुणवत्ता की दवाएँ सस्ते दरों पे उनको मिले और हमारी सर्विसेज़ को 24/7 जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज़ हैं, सीटी स्कैन वगैरह हैं, उसको हम लोग शुरू करते हैं। उसी प्रकार से कुछ कुछ इलाज ऐसे हैं जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, आईवीएफ सेंटर, ये सब और ट्रॉमा सेंटर जैसे कि ट्रॉमा के लिए आप लोगों ने दिल्ली में सबसे अच्छा ट्रॉमा सेंटर है। भारत सरकार से हमने माँगा है कि हमको आप यदि पैसा मिलेगा, तो हम उस ट्रॉमा सेंटर को यहाँ शुरू करना चाहते हैं। एम्स सर सेंट्रल बॉडी है लेकिन काम तो राज्य में ही करती है, तो लोकल गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं आप? हमें बहुत खुशी है कि मेरे को जब से मैंने 1 सवा साल से मैं यहाँ हूँ, एमपी गवर्नमेंट से जब भी हमने कोई भी चीज़ चाहे वो अभी हमने उन्होंने 8 हेक्टेयर ज़मीन एक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए उन्होंने हमें आवंटित की है। तो हमारी बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत सपोर्ट हमको मिलता है और जब भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं, तो वो हमेशा एम्स की बात को अच्छे से सुनते हैं और जो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने हम लोगों को एक एम्बुलेंस दी है जिसके माध्यम से हम ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं, वहीं पे हम जाके जाँच करते हैं, मरीजों को देखते हैं। वो पूरी एम्बुलेंस उन्होंने रेड क्रॉस के माध्यम से हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। हम सर अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में यहाँ पे जो लोकल मिनिस्टर्स लोग हैं उनसे पूछते हैं ये
कि एम्स में भी बहुत बड़े-बड़े काम होते हैं, आप उनको क्यों नहीं कोट करते हैं? वो ज़्यादातर अपने लोकल हॉस्पिटल्स के बारे में ही बात करते हैं, उनको लगता है तो दिल्ली की ज़िम्मेदारी है एम्स, लेकिन आपका मैसेज उन तक पहुँचा है, आपने हमसे बात करी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ एम्स भोपाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ डॉक्टर अजय सिंह, जिनका ये साफ कहना है कि एम्स में जो भीड़ लगती है वो इसलिए लगती है कि लोग जनरल बीमारियों के कारण भी यहाँ चले आते हैं जिनका इलाज लोकल लेवल पे हो सकता है। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे उन बीमारियों के लिए आना चाहिए लोगों को जिनके लिए वो पहले अक्सर बाहर जाया करते थे। बहुत सारे मिथ्स और भ्रांतियों को लेके भी हमने बात करी, उन्होंने उनका स्पष्टीकरण भी दिया है। आशा है कि आपके मन में बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स थे वो दूर होंगे एम्स को लेकर। हम बहुत जल्द डॉक्टर अजय सिंह जी से फिर से जुड़ेंगे और समय-समय पर आपको एम्स से रिलेटेड नई जानकारी के बारे में अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।